प्रार्थना और राही को एक बार देख कर आती हूँ। अरे बैठिए अनुपमा बेन, दोनों साथ में ही बैठी हैं और किताबें पढ़ रही हैं। आप तो एक मिनट के लिए भी चिंता करना नहीं छोड़ती। क्या करूँ, आदत है। अरे वाह, आपका हाथ तो एकदम सदा हुआ है। हाँ, ऐसे फटाफट फटाफट कर रही हैं। मैं तो प्रैक्टिस ही छूट गई है वैसा। ये छूटी हुई प्रैक्टिस है? हाँ, मतलब आप ना अनुपमा बेन स्कूल की उस बच्ची की तरह है जो सबसे ज्यादा पढ़ाई करती है पर एग्जाम के पहले यही कहती है, अरे मेरी तो बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है। अरे नहीं नहीं, अब मैं बहुत फटाफट बना लेती थी। बच्चों के सारे मोजे वगैरह मैं ही बनाती थी। माँ ने सिखाया था, स्कूल में सीखा था। पर इसकी असली ट्रेनिंग ने मुझे वहां वाली बा ने दी है। और मुझे यहाँ वाली बा ने सिखाया। हाँ। वैसे तो आजकल सब कुछ बहुत आसान हो गया है, नहीं मतलब हर चीज बाजार में मिल जाती है, वरना पहले के जमाने में तो हर चीज औरतें घर पे बनाती थी। मतलब ये स्वेटर हो, टोपी हो या अचार, हर चीज। वैसे गृहिणी होना किसी भी जमाने में आसान नहीं था। ना है, लेकिन आजकल सुविधाएं कितनी है। मतलब अगर कोई चीज चाहिए तो बाजार भी जाने की जरूरत नहीं है। फटाफट इंटरनेट पे ऐसे डालो, 8 मिनट 10 मिनट पे घर पे घर आ जाओ। नहीं तो पहले बच्चों को हाथ पैर जोड़ के जाने चक्कर लेकर आने। हमारी बा, मोटी बा, इन सब के लिए उनके टाइम पे कितना मुश्किल होता होगा। मिक्सर नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं थी, वैक्यूम क्लीनर तो बहुत दूर की बात, तो बहुत बाद में आया। गैस का बराबर चूल्हा भी नहीं था। इस सिलेंडर के लिए पता है कितने कितने दिन पहले बुकिंग होती थी। वो लोग तो मिट्टी के चूल्हे पे बनाते थे, ऐसे लकड़ी डाल के। हमने बनाया था ने गांव में, पिकनिक में। हाँ। सच में बहुत मेहनत करती थी वो। चूल्हे पे गर्म पानी करना, फिर मसाले वो ओखले में कूटना, फिर चटनी सिलबट्टे पे बनाना। कितना काम होता था उस समय पर, है ना। मतलब घर परिवार बच्चों में अपने लिए तो समय ही नहीं मिलता होगा उन्हें, पर टैलेंट कितना होता था उनमें। मतलब सब कुछ कर सकती थी। मेरी मोटी बा, मतलब बापूजी की बा, वो तो हाथ से तकिए का बॉर्डर तक वो ऐसे क्रोशिया से फट 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 बना देती थी। टीवी का कवर, फ्रिज का कवर, हर चीज के लिए कवर बन जाता था ऐसे फटाफट। और हमें देखो इतना समय लग रहा है। जरा सोचिए, आजकल की पीढ़ी की बच्चियां अगर उनके टैलेंट में से एक भी हुनर सीख लें तो अपना वो स्टार्टअप शुरू करके एकदम करोड़पति बन जाएगी, है ना। सच में। और तब हम बच्चे थे तो हम यही सोचते थे कि माँ करती क्या है। आपको पता है, वैसे मैं जब शादी करके यहाँ आई थी ना, तो मेरी शादी के सारे गहने बा ने ही डिजाइन किए थे। मोटी बा ने? हाँ, मोटी बा ने। उन्होंने तो काफी बार पराग जी को उनके बिजनेस के लिए भी डिजाइनिंग करके दी है। ओ बाप रे। अब उम्र नहीं रही, बाकी टैलेंट और हुनर दोनों थे। वाह। फिर से शुरू कर दे तो। अनुपमा जी, घर आपका भी है, हर बार किसी के आने जाने पर चौंकने की जरूरत नहीं है। आप आराम से बैठिए। जी थैंक यू। पर वो चाहे आप कितना भी कह लें पराग जी, पर थोड़ा सा ऐसे अजीब तो लगता ही है। आप जब बापूजी के यहाँ पर आए थे रहने के लिए, याद है आप भी कितने ऑकवर्ड थे। आप आराम से रहिए ना। थैंक यू। पापा, आपकी और क्लाइंट की मीटिंग फिक्स कर दी है। एक बार डायमंड की क्वालिटी और कट की रिपोर्ट आ जाए, फिर प्राइस कोट करते। कौन सा क्लाइंट, कौन सा डायमंड, मुझे क्यों नहीं बताया? बताना जरूरी नहीं समझा। गौतम, जो तुम काम अब तक करते आए हो वही संभालो। नए एक्सपेंशंस मैं, अनिल और अंश संभाल लेंगे। और मैं?
देखो ऐसा है कि कुछ ही दिनों में तुम यहाँ से जाने वाले हो, तो जब जड़ ही नहीं पकड़ना है तो पौधा लगाने का क्या फायदा। तुम और माही आराम से रहो, मैं, अनिल, प्रेम और अंश सब संभाल लेंगे। फिर मैं आगे की फॉर्मेलिटीज करता हूँ पापा। हीरे और कांच का फर्क करके ही मैं यहां तक पहुंचा हूं अनुपमा जी, लेकिन आपके इस दिए हुए हीरे को मैं पहचान नहीं पाया। गलतियां सबसे होती है पराग जी, लेकिन अपनी गलती को पहचानना, उसे मानना और उसे सही करना, ये बहुत 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 बड़ी बात है। सही बात पे झुकने वालों का कद और ऊंचा हो जाता है, जैसा आपका हो गया है। ये बात मैं भी जानता हूं, हीरा उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। अगर हीरा उठाने के लिए झुक रहे हैं तो साथ ही साथ कांटा भी हटा दीजिए ना, क्योंकि कांटा अगर पैर के नीचे रहेगा तो पता नहीं वो कब झुक जाए। मैं कांटा नहीं, तलवार हूं, चुभूंगा नहीं, काट दूंगा। कीर्ति, वो आराम से बैठ के बात करते हैं ना। मैं आराम से ही बात करूंगी, वैसे ही चुपचाप। जैसे चुपचाप तुम मुझे बिना बताए अपनी माँ से मिलने चले गए। नहीं कीर्ति, वो तुमको अच्छा नहीं लगता तो बस इसलिए उस बुढ़िया से अकेले मिले और मिलके उसे पैसे भी दे दिए। कम से कम मेरे सामने तो उनको ऐसे मत बोलो, वो मेरी माँ है। और तो और तुमने जबरदस्ती सूरत वाला फ्लैट अपने नाम करवा लिया और उन्होंने कर भी दिया। उसके बाद तुमने उनको घर से भी निकाल दिया। अरे आज वो अकेली हैं, वृद्धाश्रम में बीमार हैं। मैं तो बस उनकी दवाइयों का खर्चा उनको देने गया था। और कीर्ति, वो भी मैं अपनी कमाई के पैसों से। तुम उनकी बहू नहीं बन सकती, ठीक है, पर मैं तो हमेशा उनका बेटा बन के रहूंगा ना। बेटा बनने का शौक पति बनने से पहले पूरा करना था। अब तुम मेरे पति हो, तुम पर, तुम्हारी हर चीज पर, तुम्हारी कमाई हुई हर फूटी कौड़ी पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा। और जैसे मुझे छूने के डर से तुम्हारे हाथ कांपते हैं।